श्री ठाकुर जी की परम कृपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान की जिसके द्वारा हम सभी को प्रभु की विशुद्ध चर्चा करने और सुनने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवत जी का प्रत्येक प्रसंग, हर एक प्रकरण बहुत ही शिक्षाप्रद और कल्याणप्रद है। संपूर्ण भागवत जिसका सार भगवान नाम संकीर्तन रखा, संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण सिद्धांतों का जो सर्वमान्य जो वस्तु है, जो सार है, श्रीमद् भागवत जी को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह है नाम संकीर्तन। क्योंकि प्रारंभ से आखिर तक केवल भगवत चर्चा इसमें है और कोई अन्य चर्चा नहीं है। कल हम लोग सुन रहे थे अजामिलोपाख्यान, पुत्र के बहाने नारायण नाम का मुख से उच्चारण होने से अजामिलोप्यगाध धामान, अजामिल जिसने 88 साल तक केवल पाप कर्म किए, मदिरा पीना, लूटपाट करना, चोरी करना, हिंसा करना, माता पिता का त्याग, सती स्त्री का परित्याग, वेश्यागामी होना, केवल पाप ही पाप किए। लेकिन मरते समय पुत्र के बहाने बेटे का नाम नारायण रखा, तो उस बहाने जो अंतिम समय में मुख से नारायण नाम निकला, तो अजामिलोप्यगाध धाम, उसी से अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई।
सुखदेव जी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया गृह्णान, फिर जो लोग श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी का नाम लेते हैं उनकी महिमा को कहां तक कहें। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, कोई भी साधन है उसमें विश्वास की बहुत आवश्यकता है। गोसाई जी महाराज ने कहा, कौने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। कोई भी साधन है जब तक विश्वास नहीं है तब तक वो सिद्धि नहीं दे सकता है, वो कोई उपलब्धि नहीं करा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में 80 घाट पर प्रतिदिन कथा कहा करते थे, प्रतिदिन राम कथा कहते, और बहुत से श्रद्धालु श्रोतागण पहुंचते कथा सुनने के लिए, बड़ी भारी संख्या में लोग पहुंचते। एक व्यक्ति भी बड़ा नियम से कथा सुनने आता, अपना नदी पार करके किसी दूसरे गांव में रहता था, प्रतिदिन नदी पार करके आना, नाव में नौका में कथा सुनना और संध्या को कथा सुन के चला जाता। एक दिन कथा देर तक चलती रही, विलंब हो गया, रात्रि हो गई। जब नदी पार करने को हुआ तो वहां जो नौका चलाने वाले थे, नाव चलाने वाले थे, कोई वहां नहीं मिला। तो बड़ी समस्या, आप कैसे नदी पार करके घर पहुंचे। वापस लौटा, गोसाई जी से प्रार्थना की, मैं कैसे घर जाऊं, आज विलंब हो गई, कथा भी नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन घर जाना भी आवश्यक है। गोसाई जी ने कहा, आज यहीं रहो तुम, इतना क्या पड़ा है घर जाने का, कल चले आना। बोला नहीं, मैं घर रहूंगा तो मुझे यहाँ की याद बनी रहेगी और यहाँ रहूंगा तो घर का चिंतन बना रहेगा। तो गोसाई जी महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, एक तुलसी दल पर राम नाम लिख कर दिया। बोले इसे तुम हाथ में पकड़ो और पकड़ के पानी में जब चलोगे तो पानी भी, जल भी थल की भांति हो जाएगा, आराम से तुम नदी पार कर लोगे। तो गोसाई महाराज ने जब दिया तो वो अपना तुलसी दल पकड़ के, उसे नहीं पता था उसमें क्या लिखा है, अपना पकड़ के चल पड़ा। गया तो ऐसी शक्ति, नाम का ऐसा प्रभाव, और फिर एक महापुरुष ने दिया तो आराम से जल में भी थल की भांति चलने लगा, जैसे जमीन पे चल रहा है। आगे नदी पार की होगी, सोचा मन में कि ऐसा इसमें तुलसी दल में ऐसा कौन सा जादू टोना है, ऐसी क्या शक्ति है, कौन सा प्रभाव है, देखूं तो सही। खोल के देखा तो उसमें राम नाम लिखा हुआ था। बोले बस ये एक राम नाम ही है, अरे ये तो मैं रोजाना लेता हूँ, इसके लिए मुझे गोसाई जी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी। मन में बस ये भाव आया नहीं कि उसी समय नदी का जल बढ़ा और गोता खाने लगा, डूबने लगा। अब खूब राम 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 रटे, लेकिन पहले जो शक्ति थी, जो प्रभाव था, जल में थल की तरह चल रहा था, अब तो गोता खाने लगा, डूबने लगा। अंत में खींच के बोला, हे तुलसीदास के राम नाम मेरी रक्षा कर। तो जैसे ही कहा तुलसीदास के राम नाम, तो फिर जल में थल की भांति चलने लगा। अपना आया और बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही राम नाम मैंने लिया, वही गोसाई जी महाराज ने लिख के दिया, लेकिन दोनों का प्रभाव में इतना अंतर क्यों रहा? क्योंकि मुझ में विश्वास की कमी थी और गोसाई जी को विश्वास अधिक था। तो कौन है सिद्धि की बिनु विश्वासा? कोई भी साधन है, जब तक विश्वास नहीं है वो साधन सिद्ध नहीं हो सकता है, सिद्धि नहीं दे सकता है। ये सब प्रकरण जो हम लोग सुनते हैं, इनका सुनना तभी सफल है जब ये बातें जीवन में क्रियान्वित हो जाए। ठाकुर जी का नाम हमारी जिह्वा पर भी विराजमान हो जाए, निरंतर चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी का नाम उच्चारण से हो। तो अजामिल उपाख्यान कल सुना हम लोगों ने, जिसमें ठाकुर जी के नाम महिमा को प्रकाशित किया। संपूर्ण भागवत का सार भगवान नाम संकीर्तन है। आगे 6वें स्कंद में वृत्रासुर का चरित्र आगे चल के सुनाया है।
वृत्रासुर जो पूर्व जन्म में बड़े भजनानंदी पुरुष थे, चित्रकेतु नाम के राजा थे। नारद जी की कृपा से साक्षात भगवान का दर्शन हो चुका था, लेकिन एक बार एक छोटा सा अपराध किया। छोटा के बड़ा अपराध था, ठाकुर जी में दोष शुद्धि करना महदा अपराध है, कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। एक बार विमान में बैठ के जा रहे थे तो कैलाश पर्वत पर देखा शंकर जी अपनी गोद में भगवती देवी पार्वती जी को बैठाए आलिंगन कर रहे हैं। राजा चित्रकेतु से रहा नहीं गया, उन्होंने भगवान शंकर के प्रति कुछ दुर्वचन कह दिए। बताओ, जो सारे संसार की मर्यादा के प्रतिष्ठापन करता है, मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं, मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं, और भरी सभा में और देवी से इस तरह का आलिंगन इनको कोई शोभा देता है? बस मन में यह विचार आया, पार्वती जी ने उन्हें शाप दे डाला। बोले, अरे भगवान शंकर के प्रति तुम दोष बुद्धि कर रहे हो, भगवान को शासन कर रहे हो, जाओ असुर बन जाओ। तो जिन्हें भगवत दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, और उसके बाद भी असुर बनना पड़ा, वृत्रासुर बने। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। अमोघा भगवत भक्ति, भक्ति अमोघ है। हम आज जो भक्ति कर रहे हैं उसका फल हमें चाहे कल दिखे, चाहे 10 वर्ष बाद दिखे, चाहे इस जन्म में ना अगले जन्म में दिखे, लेकिन भक्ति का प्रभाव सामने अवश्य आता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इतना बड़ा अपराध कर दिया, असुर बन गए, लेकिन उसके बाद भी पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी, उस भक्ति का यह प्रभाव था कि असुर बनने के बाद भी भक्त असुर बने। असुर थे, लेकिन असुर होने के साथ साथ, आसुरी भाव होने के साथ साथ भक्ति भी उनके अंदर थी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने तो वृत्रासुर को असुर माना ही नहीं। वो तो कहते हैं वृत्रासुर महाभागवत थे, ठाकुर जी के परम भक्त थे। जिस समय वृत्रासुर का देवराज इंद्र से युद्ध हुआ है, उस समय 4 श्लोक इन्होंने ऐसे कहे हैं जो श्रीमद् भागवत जी में वृत्र चतुश्लोकी के नाम से प्रसिद्ध है। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो पुष्टि मार्ग की नींव इन 4 श्लोकों को माना है। बहुत सुंदर 4 श्लोक हैं। युद्ध कर रहे हैं वृत्रासुर इंद्र से, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और सामने उनको भगवान का दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। ऐसी उच्च कोटि की भक्ति थी। अर्जुन को तो भगवान ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च, तुम युद्ध भी करते जाओ और मेरी याद भी करते जाओ, तो तुम्हारे लिए युद्ध करना भी भजन हो जाएगा। क्योंकि वो युद्ध अर्जुन अपनी इच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से वह युद्ध उन्होंने किया। अगर उस समय वो युद्ध न करते, श्रीमद् गीता जी में पहले अध्याय में वर्णन है, अर्जुन ने मना कर दिया। बोले, प्रभु ऐसा राज्य मैं लेकर क्या करूंगा जिसमें जिसके लिए मुझे अपने पितामह से लड़ना पड़े, अपने गुरुजनों से लड़ना पड़े, गुरुजनों के पितामह के रक्त से सने हुए राज्य को मैं क्या करूंगा? भैक्षमपि लोग, इससे अच्छा तो मैं भिक्षावृत्ति कर लूंगा, राज्य मिले ना मिले, मुझे राजगद्दी मिले ना मिले, कोई लोभ नहीं है। गुरुजनों पर मैं प्रहार करूंगा, ये उचित नहीं है। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने कहा, ये जो तुम्हें मोह हो रहा है, ये अज्ञान जनित मोह है, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं। बोले ये मोह बेकार की चीज है। इस समय अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध न करना अधर्म बन जाएगा। तो भगवत इच्छा से उन्होंने युद्ध किया। अर्जुन को तो कहा भगवान ने कि युद्ध करते हुए मेरी याद करो, पर वृत्रासुर की भक्ति तो इतनी उच्च कोटि की थी, युद्ध करते जा रहे हैं और सामने भगवान का दर्शन भी उन्हें वे कर रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। तो वृत्रासुर का चरित्र सुनाया है और आगे 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले, भगवान सुना है कि जो प्रभु है वो सब जीवों के लिए समान है, उनका ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना उन्हें
किसी से हानि है, ना किसी से लाभ है, ना उन्हें किसी से राग है, ना द्वेष है। पर मेरे मन में एक शंका है, जब भगवान सबके लिए समान है तो बार बार ये देखने को क्यों मिलता है कि देवताओं का तो प्रभु ने पक्ष किया और दैत्यों का वध किया? तो उसका एक ही उत्तर है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि भले ही भगवान समदर्शी हैं, सबके प्रति समान हैं, लेकिन जहां भक्तों की बात आती है तो भक्तों के प्रति भगवान का विशेष पक्षपात हो जाता है। वो भक्तों के आगे किसी को नहीं देखते। अब अम्बरीश जी महाराज जो परम भक्त हैं, उनका अपराध किया दुर्वासा जी ने, तो कितने तपस्वी ऋषि हैं दुर्वासा जी। शंकर जी का अवतार